डियर स्टूडेंट, क्लास 9th के बच्चों के लिए आज फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की मैं टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं, जो कि ये टेस्ट 25 सितंबर 2022 को हुआ था और इसमें टॉप 20 क्वेश्चन क्लास 9th के बच्चों से पूछे गए थे। काफ़ी बच्चों ने पेपर अच्छा भी किया और कुछ बच्चों ने एवरेज टू मॉडरेट किया है। तो हम कहना चाहेंगे कि पेपर बहुत अच्छा था और आप लोग तैयारी करते रहिएगा। और जो पेपर का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। और अगर किसी प्रॉब्लम में दिक्कत होती है तो आप लोग इस वीडियो को देख के आप सारे के सारे सॉल्यूशन को मैच कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए आप काफ़ी स्ट्रांग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं जो टेस्ट हुआ है 25 सितंबर को उसकी आंसर की। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। यार सीधी बात है, रॉकेट का जो वर्क प्रिंसिपल रहता है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहता है। बच्चों ध्यान रखना, तो रॉकेट जो वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, यानी मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर जिन बच्चों ने सी लगाया है उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 एक न्यूमेरिकल पूछा गया है जिसमें कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मास 2 किलोग्राम इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक मास दे रखा है आपको 2 kg का, जो कि स्लाइड हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 हो गया क्योंकि बात कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी की। कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसी है बच्चों? कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होने का मतलब ये हो गया कि एक्सीलरेशन नो एक्सीलरेशन। अब आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है कि फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर फ्रिक्शन लेस, ये हॉरिजॉन्टल टेबल हो गई। ठीक है, आगे कह रहा है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप दिस ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा भाई? फोर्स लगेगा ही नहीं यार, सीधी बात है, F इक्वल टू एम ए। एक्सीलरेशन है ही नहीं, एक्सीलरेशन ना होने का मतलब फोर्स कुछ नहीं लगेगा और इसी वेलोसिटी के साथ में ये ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, जो वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द फिजिकल क्वांटिटी विच मेक इट इजियर टू एक्सीलरेट ए स्मॉल कार देन ए लार्ज कार इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ। अरे यार, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो एक स्मॉल कार है, ये स्मॉल कार है, एक बड़ी कार है। ठीक है, ये स्मॉल कार हो गई, ये हो गई कहना चाहिए लार्ज कार। अब इन दोनों में मास किसका ज़्यादा होगा? मास लार्ज कार का ज़्यादा होगा, इसका मास कम होगा। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो कि एक्सीलरेट करा सके स्मॉल कार को? तो भाई एक्सीलरेशन के लिए हमें फोर्स की आवश्यकता होती है, वो क्वांटिटी कौन सी होगी बच्चों? फोर्स होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर रहेगा सॉरी इज ए मेजर्ड ऑफ इज द यूनिट ऑफ सॉरी इज द मेजर्ड ऑफ द यूनिट ऑफ, ये भी मेजर्ड यूनिट पूछ रहा है। तो बच्चों ये फोर्स जो डिपेंड करेगा, फोर्स यूनिट होगी और फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू ए, तो एक्सीलरेशन के लिए तो मास की जरूरत पड़ेगी ना। तो इसका मास कम है तो कम फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सीलरेट करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो बच्चों वो kg रहेगा, यानी 3rd का राइट आंसर रहेगा वो kg। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन। अरे यार सीधी बात है, एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट बॉडी में लगते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में लगते हैं, बराबर होते हैं, ये बात तो सबको पता है। तो इसमें पहला ऑप्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी गलत हो जाएगा, सेम बॉडी पे तो नहीं लगेगा। ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जरूर लगेगा। ठीक है, हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ना, एक्ट ऑन अदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर। चौथे का बी पार्ट रहेगा बच्चों, जिनका बी है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है मोमेंटम की यूनिट पूछ रहा है। मोमेंटम p बराबर होता है m मल्टीप्लाई बाई v, मास होता है किलोग्राम, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, उसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर और सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेकेंड की पावर -1। क्वेश्चन नंबर 6 आज थोड़ा कोल्ड हो रहा है मुझे क्योंकि मौसम भी चेंज हुआ है। आपको रेगुलर लेक्चर अब आज से मिलने फिर से शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6
6 में कह रहा है एक बॉय है जिसका मास है 50 किलोग्राम, ठीक है। लो भाई, बॉय का मास है 50 किलोग्राम और ये ग्राउंड एक्सर्टेड फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। अब बच्चों इसका जो वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा 15 × 10 यानी 500 न्यूटन, और यही एक रिएक्शन फोर्स ग्राउंड इस ऑब्जेक्ट पे लगाएगा, वो कितना लगाएगा 500 न्यूटन का। कह भी रहा है ऑन द ग्राउंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉय, ग्राउंड कितना लगाएगा यार, यही 500 न्यूटन लगाएगा। इसका राइट आंसर 500 होना चाहिए। 6 का डी पार्ट 500 न्यूटन, ठीक है भाई। जितना मास इसका वेट नीचे की ओर कार्य कर रहा है, मतलब ये वेट इस अर्थ सरफेस पे लग रहा है कितना 500 न्यूटन का, क्योंकि जी की वैल्यू हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर काउंट कर रखी है। जी की वैल्यू हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर काउंट कर रखी है, तो यहाँ पे 50 × 10 करेंगे तो 500 हो जाएगा। और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो ग्राउंड इस ऑब्जेक्ट पे लगाएगा वो 500 न्यूटन तो लगाएगा। 7वें क्वेश्चन में भाई कई सारी कार दी हुई हैं, होंडा सिटी, मारुति अल्टो, टाटा नैनो, महिंद्रा स्कॉर्पियो, इन सबके मास दिए हुए हैं और ये सेम स्पीड से रन कर रही हैं 50 मीटर पर सेकेंड से। अब कह रहा है कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन किस में प्रोड्यूस होगा। अरे भाई फोर्स कितना होता है एम ए इक्वल टू कितना हो गया F/m, एम जितना ज़्यादा ए उतना कम, यानी ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m है, और एम जितना कम रहेगा ए उतना ही ज़्यादा रहेगा, यानी एम कम, जिसका एम कम रहेगा उसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। सीधी बात है, टाटा नैनो उसका राइट आंसर है, क्योंकि टाटा नैनो का वेट जो मास दिया हुआ है वो 600 kg दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो रहेगा बच्चों वो सी पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर आते हैं। 8 क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ये लो एक्सीलरेशन पूछा है भाई, फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन और मास दे रखा है 20 kg, तो ए इक्वल टू होता है F/m, F हो गया 5/20, 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 8 का सी रहेगा बच्चों, जिसने सी किया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, एक फील्डर पुल्स इट हैंड बैकवर्ड आफ्टर कैचिंग द क्रिकेट बॉल, दिस इनेबल्स द, यार सीधी बात है, एक फील्डर है वो बॉल को पकड़ता है, कैच करता है, जब कैच करेगा पीछे की ओर करेगा कैच, यानी कि क्या कर रहा है, इन ऑप्शनों में से अगर हम देखेंगे तो जो कि बॉल के द्वारा फोर्स को एक्सल्टेड, मतलब जो फोर्स एक्सल्ट हो रहा है बॉल के द्वारा उसको रिड्यूस कर रहा है, जितना फोर्स बॉल लगा रही है उसको रिड्यूस ही तो कर रहा है। तो इसका राइट आंसर बच्चों रहेगा बी पार्ट, 9 का हो जाएगा बी पार्ट। लेकिन इसमें चारों ऑप्शन में हम मैच करें, पहला कह रहा है एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल, बॉल पर कोई लार्जर फोर्स नहीं रखता, लगा मतलब हम फील्डर हैं, मान लो मैं ही फील्डर हूँ और मैं बॉल को अगर रोक रहा हूँ तो मैं कोई उस पर लार्जर फोर्स नहीं लगाऊंगा, मैं क्या करूँगा उस पर जो बॉल मेरे पे फोर्स लगा रही है उसको रोकूंगा, उसको कम करने का प्रयास करूँगा। इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसके मोमेंटम को क्यों बढ़ाऊंगा यार, क्यों मैं अपनी जान पे आफत लूँगा। कीप द बॉल इन हैंड्स फर्मली, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 वही क्वेश्चन है, एक गोलकीपर फुटबॉल की गेम में अपने को क्यों बैकवर्ड कर लेता है। सीधी बात है यार, एक्स्ट्रा लार्ज फोर्स ऑन द बॉल, बॉल पे लार्ज फोर्स लगाएगा नहीं। इंक्रीज द फोर्स एक्सल्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड, भाई उस बॉल के फोर्स को क्यों बढ़ाएगा। डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इंक्रीज तो करेगा ही नहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को, तो बच्चा कौन सा ऑप्शन, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसके जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है उसको कम करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो 10वें का क्वेश्चन हो जाएगा सी। कुछ पार्ट आपको देख के भी समझ में आने चाहिए। 11 में 11 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, वुडन ब्लॉक का मास दे रखा है 20 kg, ये लो इसका 20 kg मास दे रखा है और एक्सीलरेशन हो रहा है इसके अंदर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अप्लाइड फोर्स पूछ रहा है, ओहो कितने बच्चों का गलत हो गया ये, F = ma, 20 × 4 80 न्यूटन। सी हो गया ऑप्शन इसका 11 का, पता नहीं कितने बच्चों ने गलत किया इसको। 12 देखते हैं, बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, द बॉडी, ओहो एक बैलेंस फोर्स लग रहा है, अगर स्टेट में है तो स्टेट में ही रहेगी और अगर कोई मूविंग कंडीशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, ठीक है ना। तो बैलेंस फोर्स की कंडीशन तो ये दोनों ही हो जानी चाहिए भाई। मस्ट रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, बिल्कुल सही। मस्ट कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ ऑलरेडी इन मोशन, बिल्कुल सही। मस्ट एक्सपीरियंस सम एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन करेगा इसका मतलब फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और
ऑप्शन ये डी हो जाएगा इसका 12 का, क्योंकि दोनों ही सही हैं स्टेटमेंट। चलिए, पेपर को जरूर डाउनलोड कर लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बेटा, ये पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14, इसमें पूछ रहा है व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज कितना होगा भैया? स्पीड ऑफ कार, कार थी, कार की मास दे रखा है कितना है 1500 kg, तो मास तो फिक्स है इसका, पहले इनकी इसकी स्पीड है u कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कर लीजिए 36 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड, u हो गया। उसके बाद में हम v निकालेंगे, तो v निकालने के लिए v कितना दे रखा है इसमें, ये इंक्रीज कर रहा है, एक्सीलरेटिंग मोशन है, v हो गया 72 km पर आवर, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 72 5/18 का, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होगा? मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी फाइनल कितना हो जाएगा, m इंटू वी, एम कितना है 1500 और v दे रखा है आपको 20, 0 0 30,000, ठीक है। और इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम यू, क्योंकि u वेलोसिटी के साथ में चल रहा है ये हो गया 1500 और u है 10, ये हो गया 15,000। अब भैया डिफरेंस कितना आया, p फाइनल कितना है 30,000 माइनस p इनिशियल है 15,000, आंसर आ गया 15,000 kg मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी है, लेकिन ये kg किलोमीटर पर आवर में है भाई, घूम मत जाना। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पेपर को देखिएगा जिन बच्चों के पेपर नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, 15 तो बच्चों को घुमाने के लिए दिया गया था डीएसपी फिजिक्स ने। इसमें रिलेशन पूछा था यार, कोई रिलेशन बन नहीं रहा। पहला रिलेशन बता दूं, a मल्टीप्लाई बाई एफ बराबर एम, हो ही नहीं सकता। f बराबर m अपॉन a, ये नहीं हो सकता। f मल्टीप्लाई बाई m बराबर a, कभी नहीं। a बराबर f अपॉन m, ये सही है। अभी इसके दो न्यूमेरिकल भी निकाले हैं, यानी एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड मास ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में मोमेंटम की यूनिट फिर से रिपीट कर दिया है क्वेश्चन 16 में। मोमेंटम की मैंने बताया ना, मोमेंटम की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मोमेंटम होता है एमबी के बराबर, मास हो गया केजी और वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, कहते हैं बच्चों इसको, लॉ ऑफ इनर्शिया रहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। 18 में क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है बच्चों आपसे कि पीपुल बैकवर्ड हो जाते हैं जब बस अचानक से चलने लगती है। यार सीधी बात है, तुम इनर्शिया में होते हो, कौन सी इनर्शिया में होते हो, रेस्ट में होते हो, क्योंकि तुम रेस्ट पर हो, ठीक है, आपकी बस भी रेस्ट पर है, अचानक से ड्राइवर ने चलाना शुरू कर दिया, तो अब आप क्या करोगे, उसका अपोज करोगे। इनर्शिया तो प्रॉपर्टी होती है जो चेंज का क्या करे, अपोज करे। अब चेंज क्या हो रहा है, मोशन, तो मोशन का क्या करेगा, अपोज। अब आगे की ओर बैंड झुकेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो सपोर्ट करना हो गया, और पीछे की ओर झुकेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि वो अपोज कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर रहेगा इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। और ये हो गया 18 का डी पार्ट। 19 में कह रहा है कौन सा न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग सही है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, बिल्कुल सही है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, बी गलत हो गया। एक्शन रिएक्शन फोर्सेज आर ऑलवेज इन अनइक्वल, गलत, अनइक्वल नहीं होते, इक्वल होते हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्सेज एक्ट इन सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन लगते हैं, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20 क्वेश्चन बहुत बच्चे इसमें 20 क्वेश्चन में घूम भी गए हैं, 20 क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 20 क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों एक वाटर का टैंक है, ये वाटर का टैंक है और ये किसी ट्रॉली पर रखा हुआ है, ठीक है, और ये ट्रॉली चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में, और ये वाइट, इसमें वाटर भरा हुआ है, कितनी हाइट तक भरा हुआ है, 2/3, इस पूरी हाइट का 2/3 हाइट तक भरा हुआ है ये वाटर। अब अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया इस ट्रॉली के, तो वाटर किधर जाएगा। अब सीधी बात है, मैंने बताया ना, अब ये इनर्शिया ऑफ मोशन वाला एग्जांपल हो गया, क्योंकि ये मूविंग कंडीशन में है, तो अब ये मूविंग में है तो मूव करती रहेगी। अब ये मूव करेगी, अब अचानक से ब्रेक लगा दिया, तो ये ब्रेक मतलब यानी कि ये रोकना चाह रहा है, और ये वाटर आगे बढ़ना चाह रहा है, यानी कि जब ये ब्रेक लगाएगा तो वाटर ये आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है, आगे की ओर डिस्प्लेस होगा, यानी मूव फॉरवर्ड इसका राइट आंसर है, मूव फॉरवर्ड।
ठीक है, तो 20 का क्वेश्चन नंबर हो गया बी। तो बच्चों ये टॉप 20 क्वेश्चन थे जो आपसे इस संडे को पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छा भी किया है और भी अच्छा करते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिएगा मन लगा के, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट।